वैसा कोई मुद्दा जो चकाई में होता आया है, छोटा बड़ा कोई भी, सड़क में गड्ढा हो जाता है उसको भरते हैं फेसबुक पे पढ़ के। अगर आज भी तेजस्वी जी भाई वाली बात हो, अगर उनको अगर हमारे खून की भी आवश्यकता होगी तो उनका ये भाई खून भी दे सकता है। पहले तो हम अकेले जो थे सो थे अपने दम पे, अब हमारे साथ पांच पांडव हैं, जिसमें कि नरेंद्र मोदी, नीतीश जी, चिराग जी, आपके जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग हैं। तो कौरव की सेना है, वो कौरव की सेना और ये पांडवों की सेना है। तो कौरव पे पांडव तो हमेशा से भारी पड़े हैं। बॉस को मनाया भी तो जा सकता है। ऐसा नहीं है, ये बॉस कुछ उल्टे हैं। इस बॉस की कहानी कुछ और है। कहा ना कि हमेशा अपने शर्तों पे राजनीति करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव तो आपको याद होगा और एक नाम की चर्चा खूब हुई। और देखिए, विगत 5 सालों की बात करें तो विगत 5 सालों में उस नाम ने खूब सुर्खियां भी बटोरी और उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम भी खूब हुआ। ये हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लगातार जनता से जुड़ रहे थे और ग्राउंड जीरो पर हैं, वो भी तस्वीरें अपडेट करेंगे। सुमित सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जा रहे हैं। इस बार नए लालटेन की बात है और तेजस्वी यादव का वादा। दूसरी तरफ चिकाई में 2020 में आप निर्दलीय लड़ गए और जनता ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया। इस बार तो सिंबल के साथ आए, कितना फ़ायदा होगा? और सबसे पहले तो विगत 5 सालों में आपने कौन कौन सा ऐसा काम किया जिसे करने के बाद आप इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं तो संतुष्ट हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, हमने कुछ किया है? देखिए, पहले ये इलाका बिल्कुल आवागमन के मामले में बिल्कुल हम लोग ग्राउंड जीरो पे कह सकते हैं कि अभी आप 46 नए पुल ऐसे हैं जिस पे भी आप चढ़ के पार कर सकते हैं, जो इस 5 वर्षों में बना है। 46 अच्छा 46 रन मारा जाता है एक इनिंग में, उतना हम पुल बनाए। और सड़कों की बात करेंगे तो जैसे टेस्ट वगैरह में सीरीज खेला जाता है, वैसे आप गिनती खुद देख लीजिएगा, एक नहीं 200 सड़कें ऐसी होंगी जिसको हम लोगों ने ये बनवाया है सरकार के माध्यम से। और लगातार अभी कई सड़क हैं जिसमें काम चल रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव स्पोर्ट्स प्लेयर कहे जाते हैं, गेम आप खेल रहे थे। हाँ, अभी और उससे भी बड़ा स्कोरिंग का है। अच्छा, वन टाइम में 350, अच्छा, मतलब एक बार में 350। आहर पोखर का टेंडर, मतलब ये हुआ माइनर इरिगेशन को, जो क्योंकि हमारे मजाक में हमारे क्षेत्र में लोग ये भी कहते हैं कि सुमित ने तो माइनर इरिगेशन को मनरेगा बना दिया। मैंने माइनर इरिगेशन का टेंडर होता है और मनरेगा में काम होता है, तो वो कहते हैं लोग कि सुमित ने तो माइनर इरिगेशन को मनरेगा बना दिया। एक बार में 350 टेंडर, ये पूरे बिहार में कहीं संभव नहीं हो पाया। हुआ अगर हुआ है तो मेरे विधानसभा में। और आपको नहीं लग रहा इस बार लड़ाई आमने सामने की है, टशन की लड़ाई है? देखिए, पहले हम अकेले लड़ते थे, अकेले सबसे लड़ते थे। और इस बार है क्या कि पहले तो हम अकेले जो थे सो थे अपने दम पे, अब हमारे साथ पांच पांडव हैं, जिसमें कि नरेंद्र मोदी, नीतीश जी, चिराग जी, आपके जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग हैं। तो 5 पांडव अब हमारे साथ हो गए। तो अकेला एक उन पे इतना भारी पड़ता था, अब तो पूरे पांडव हमारे साथ हैं। नहीं तो उस साइड भी तो देखिए, राहुल गांधी अब देखिए बिहार में एंट्री हो गई, तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर लगातार घूम रहा है। कौरव की सेना ये सवाल तो आप लोगों पर उठा है। कौरव की सेना है। वो कौरव की सेना और ये पांडवों की सेना है। तो कौरव पे पांडव तो हमेशा से भारी पड़े हैं। अच्छा, चाचा को लेकर जिस पार्टी से आप सिंबल लेकर आए हैं इस बार, और कह रहे हैं कि इस बार तो पीठ पीछे 5 पांडव आपके साथ हैं, बूस्टर पावर जो है वो आपके अंदर है इस वक्त, मगर आपके नेता पर कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई उनसे बिहार चल नहीं रहा, वो बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है। भाई एनडीए ने उनको अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा इसलिए नहीं माना क्योंकि भाई वो उस परिस्थिति में है ही नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं। कई सवाल सुनने के बाद कैसा लगता है? देखिए, ये जो भी बोलने वाले हैं वो बोले हैं, और आज तक आपने देखा होगा, आप भी मौजूद हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। 20 साल की राजनीति में नीतीश कुमार ने हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति किया है। आज तक वो किसी के साथ जब भी वो रहे हैं, लेकिन शर्त हमेशा उनका रहा है। नीतीश कुमार हमेशा अपनी शर्तों पे काम करते हैं। और वो 17 महीने वाली तेजस्वी की बात
कि भाई हमने करवाया, नीतीश कुमार को दबाव दिया, रोजगार 5 लाख नौकरियां। अच्छा एक बात बताइए, आप वसीम भाई, हम्म। आप लाइव सिटीज़ के एंकर हैं या रिपोर्टर हैं, हाँ। आपके जो बॉस होंगे, हम्म। आप अगर कहेंगे कि चैनल हम चलाते हैं, हो सकता है बहुत सारा न्यूज़ ऐसा भी होगा जो आप चला भी देंगे, उसको वो रोक सकते हैं, बिल्कुल। तो वो बॉस हैं। हम्म। तो सेम जहाँ तेजस्वी थे वहाँ बॉस कौन थे? नीतीश जी ही थे ना। अरे तो बॉस को मनाया भी तो जा सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ। ये बॉस कुछ उल्टे हैं। अच्छा। इस बॉस की कहानी कुछ और है। कहा ना कि हमेशा अपने शर्तों पे राजनीति करते हैं नीतीश जी, और एक मात्र ऐसे शख्सियत हैं जो आज तक अपने शर्त से डिगे नहीं, हमेशा अड़े रहे और टिके रहे। 17 महीने का कार्यकाल जब महागठबंधन का चल रहा था, उस वक्त भी आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। बिल्कुल। क्या सच में अंदर खेमे मुख्यमंत्री चाचा और भतीजा में वैसा तालमेल था कि तेजस्वी यादव ने ये शर्तें रखी थी कि रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर अगर आप साथ आते हैं तो हम आपके साथ हैं? क्या इस बात की जानकारी आप तक थी, आप लोगों तक थी? देखिए, ये मैं एक बात बता देता हूँ, नीतीश जी एक सिस्टम से काम करते हैं। आप देख रहे होंगे इतना पुल पुलिया, और खुद जो राघोपुर जाने वाला पुल है, पटना से राघोपुर जो तेजस्वी जी का क्षेत्र पड़ता है, तेजस्वी जी को मालूम हो नहीं होगा, वो जो 17 महीना का उसके पहले वो काम लगवा के चालू था। नहीं, वो तो बोले कि इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं। हाँ, लड़े होंगे भाई, लड़ते रहे हैं। लड़ाई तो हमेशा वो लोग बड़ी बड़ी ही लड़े हैं, लेकिन वो किसके लिए लड़े ये जग जाहिर है। अच्छा। वो खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए लड़े हैं, बिहार के लिए नहीं लड़े और बिहारियों के लिए नहीं लड़े हैं। इसलिए ये सब बात पे हम लोग नहीं जाएंगे। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग को पता है पांडव अपनी जगह पे सही है, अडिग है, और पांडव की सेना जीतेगी। महागठबंधन के पहलवान यहाँ ताल ठोक रहे हैं कि भाई सुपड़ा साफ कर देंगे। चलिए, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। आपकी मुस्कान और चेहरे की चमक बहुत, आप रिलैक्स हैं। आपको नहीं लग रहा कि कहीं ये इतना रिलैक्स और इतना हल्के में लेना कहीं भारी ना पड़ जाए? मैं अपने क्षेत्र में हूँ, इसलिए मैं इतना रिलैक्स हूँ। हाँ, बाहर रहता हूँ तो तनाव में रहता हूँ, बाहर रहते तो तनाव में रहते। क्षेत्र से बाहर रहता हूँ तो तनाव में रहता हूँ। आगे का ब्लूप्रिंट क्या है? अब तो जनता के पास आप जा रहे होंगे, तो खैर आपने काम किया है, अपने कामों को बता रहे होंगे, मगर आगे का विजन क्या है चकाई को लेकर? देखिए, चकाई की जो प्रमुख मांगें थी, बरनार जलाशय योजना, यहाँ डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे हो गया, और टेंडर भी हो गया, बिल्डिंग भी बन रही है। एक तल्ला तो बन भी चुका है, टेंडर हो चुका है, उसमें भी काम लग गया है। 2600 करोड़ की योजना है। उसके अलावा जो प्रमुख यहाँ के जो गाँवों को जो जोड़ना था एक दूसरे गाँव से, उसको हम लोगों ने कर लिया। तो लगभग यहाँ की जो प्रमुख मांगें थी वो तो पूरी हो गई। अब हम लोगों को विशेष जोर देना है यहाँ पे टूरिज़्म के लिए, क्योंकि हम लोग के पास पर्याप्त ऐसे जगह हैं जिसको हम लोग टूरिज़्म में डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कल कारखाने खोल सकते हैं। अभी एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, अभी आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर पीछे, आप चाहें तो उसका भी रिपोर्ट ले सकते हैं। वहाँ 3000 करोड़ से अधिक की राशि से वहाँ पे इथेनॉल प्लांट लग रहा है। माधोपुर पंचायत के बगल में ही है डड़वा, वहाँ पे 1000 प्लांट से वो टफकॉन सरिया उसका प्लांट बैठ रहा है। तो धीरे धीरे कंपनियां भी आ रही हैं अब हमारे यहाँ। जो इलाका नक्सलवाद, उग्रवाद, सुखाड़ग्रस्त कहलाता था, वो इलाका आज विकास के रास्तों पे चल रहा है। एक साथ 500-500 आहारों का टेंडर हो गया। अब यहाँ के जलस्तर को देखिएगा तो मैं सुना करता था यहाँ 3.5, जब हम लोग देखा करते 350 तक में यहाँ पे जल माने पानी नहीं मिलता था, लेयर इतना नीचे था। आज के डेट में लोग बता रहे हैं कि 80-90 फीट पे भी पानी मिल जा रहा है। तो ये उसी चेक डैम और पानी का ही नतीजा है। तेजस्वी यादव के संकल्प पत्र को कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोगों की मुश्किलें तेजस्वी यादव का जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया है और कह रहे हैं प्राण दे देंगे अगर सत्ता में आए तो ये लागू कर देंगे, और रोजगार और नौकरी की बात तो 20 दिनों में बोल रहे हैं कि 20 दिनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी? बिहार की जनता इस बात को भली भांति जानती है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। सुमित सिंह तो मुहावरे में तर्ज कस रहे हैं। अच्छा सुमित सिंह जी, ये बताइए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ साथ सभा कर रहे हैं और निशाने पर एनडीए सरकार, और अगर हम देखें अमित शाह भी आए, उन्होंने जमकर निशाना साधा लालू परिवार तेजस्वी यादव पर। तो अब आप लोगों पर ये सवाल उठ रहा है कि आप लोग मुद्दे की बात जनसभाओं में कर नहीं रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं तो मुद्दों की बात कर नहीं रहे हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार और तेजस्वी यादव के परिवार को टारगेट कर रहे हैं। तो इसके पहले रहा कौन है? उनके परिवार
लालू जी या उनके परिवार के ही लोग रहे हैं ना। नहीं, अभी तो 20 सालों से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से हैं तो ये तो अच्छा कर रहे हैं। इनके कार्यकाल को तो लोग सराह रहे हैं, बस याद वही कर रहे हैं जो बुरा हुआ था अभी तक उनके साथ। देखिए, जो बुरा वक्त है वो कभी भूलता नहीं लोग। क्या क्या हुआ था बिहार में, लोग इतने जितने बेखौफ होके अभी आप जिस जगह बैठे हुए हैं, हम आपको खुद यहाँ बैठ के इंटरव्यू नहीं देते। अभी से ये मतलब उतना पुराना कहाँ बात कह रहे हैं। मात्र यहाँ पे जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, चकाई चौक जो है, 2013 में इस चौक पे नक्सली तांडव मचाए हैं, बम बारूद करके। यहाँ पे आपके 2007 की बात मैं बता रहा हूँ। 2007 में सोनो चौक पे 6 पुलिस वाले को एकदम सोनो चौक पे गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो ये इस जगह की मैं बात बता रहा हूँ। मैं खुद ये देन है इस सरकार की कि आज आप यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो तेजस्वी तो आप लोगों से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि भाई आप लोगों ने 20 सालों में आपके मुखिया ने क्या किया, वो तो जनता को बता दीजिए। वो क्यों नहीं बताते आप लोग? बता तो रहे हैं, ये हमारे मुखिया का रिपोर्ट कार्ड है कि जहाँ आप बैठे हुए हैं ये उनका रिपोर्ट कार्ड है, बस यही समझ लीजिए। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ बिजली बत्ती कुछ नहीं हुआ करता था। अच्छा। इस इलाके में लाइनें नहीं था। ये 2010 में जब हम जीते हैं, या नीतीश जी मुख्यमंत्री बने उनके आशीर्वाद से ही 2010 में जब हम चुनाव जीते, उसके बाद 2011 के लास्ट मतलब समझिए 2012 जनवरी या फरवरी में यहाँ पे लाइन आया है चकाई प्रखंड में। यहाँ लाइट ही नहीं था। आप जब चकाई ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और आपको निर्दलीय आगे किया और आशीर्वाद दिया, तो इन चीज़ों का सुपड़ा साफ कैसे किया आपने? देखिए, मेहनत किया और मेरे पिताजी थे, वो नीतीश जी की सरकार में ही, हमारे नेता के सरकार में बहुत ही कद्दावर मंत्री रहे हैं और उनके काफ़ी खासम खास रहे। तो वो लोग सब लोग एक साथ काम करने वाले रहे हैं। उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। वो कैबिनेट में थे और नीतीश जी के सहयोगी रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद से भी हम लोग को बहुत बल मिला, जिससे कि हम लोग अपने क्षेत्र में विकास कर पाए। 2010 से लेकर 2015 का जो कार्यकाल था वो भी मेरा स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। उसी कार्यकाल की वजह से 2010 से 15 के कार्यकाल की वजह से 2015 में जब मैं चुनाव हारा, तो समझिए कि वो पिछला कार्यकाल मुझे 2020 में दोबारा निर्दलीय चुनाव जितवाया। पूरे बिहार में मैं इकलौता अगर निर्दलीय बना हूँ तो 2010 से लेकर 15 के कार्यकाल को देखते ही हुए। आपने तो तेजस्वी यादव के साथ 17 महीने की हम बात करते हैं, उतने पूर्व में नहीं जाते हैं, काम किया है। लालू और तेजस्वी में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, एक वृद्ध हैं, एक जवान हैं। भाई ये गुण वाला अंतर बताइए, गुण वाला। एक अनुभवी हैं, एक अभी सीख रहे हैं। और क्या। तो वो जो कहते हैं कि मैं युवा हूँ और पहले वाला राजद नहीं है, बदला राजद है, तो आपको लगता है कि पहले वाला सच में राजद नहीं है, बदला राजद है? देखिए, छत बदल सकते हैं, मकान बदल सकते हैं, इंसान नहीं बदल सकते हैं। जो इंसान की फितरत रहेगी वो वही रहेगी। यानी तेजस्वी बदलेगा नहीं? जो जैसे थे, जो जैसे हैं, वो वैसे ही रहेंगे। मतलब मुस्कुराते मुस्कुराते आप तेजस्वी पे तंज कस रहे हैं? अरे, मुस्कुराते मुस्कुराते तंज नहीं कस रहे हैं, जो सच्चाई है वो आपको बयां कर रहे हैं। तेजस्वी तो जब सरकार में थे हमने कई बार सुना है कि सुमित सिंह भाई की तरह है, भाई की तरह है। तो भाई तो हम लोग आज भी हैं। अरे, उसमें कहीं कोई ये बात नहीं है। अगर आज भी तेजस्वी जी भाई वाली बात हो, अगर उनको अगर हमारे खून की भी आवश्यकता होगी तो उनका ये भाई खून भी दे सकता है। तो कह रहे भाई सभी युवाओं को बुला रहे हैं, आप भी युवा हैं, क्यों आप क्यों पिछड़ गए, आप क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर चले गए? वो तो कह रहे थे कि आइए नया बिहार बनाते हैं, सभी युवा एक साथ आते हैं, नया ऊर्जा, और नए ऊर्जा के साथ बिहार की तकदीर तस्वीर बदलेंगे, हालात बदलेंगे, रोजगार और तमाम बातें वो कह रहे हैं। जब तक हमारे नेता नीतीश जी हैं तब तक सुमित अपने नेता का है। हमारे नेता के बाद ही मैं कुछ तय कर पाऊंगा कि मैं किसके साथ हूं। लेकिन जब तक नीतीश जी हैं उनके अलावा मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकता। हाँ, हमारे नेता का जो आदेश होगा वो मैं सदैव पालन करूंगा, लेकिन मैं नीतीश जी के अलावा अभी किसी को नहीं देख। दिल से नीतीश के साथ शुरुआत से आप देख लें, 2010 में मैं जब चुनाव जीता था तो उस वक्त मेरा समर्थन नीतीश जी को रहा है। और 2020 में 2015 में जब पिछड़ा और 2020 में जब मैं जीता, उस वक्त भी मैंने बिना शर्त के नीतीश जी को अपना समर्थन दिया है। और आपने भी देखा कि उन्होंने जो अपना प्यार मेरे ऊपर दिखाया कि 3 बार के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में हमेशा उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मुझे अपने साथ रखा, अपना सहयोगी बनाए रखा। आखिरी सवाल, चकाई की जनता को
इस इंटरव्यू के माध्यम से आखिरी सवाल में आप क्या कहेंगे? 2010 से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। लोग 5 साल का मजदूरी मांगते हैं, मैं आपसे 15 साल का मजदूरी मांग रहा हूँ। 15 साल का मजदूर। 15 साल का मजदूरी। और यही कहूँगा कि जिस तरह से 15 साल आपने अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाया है, ये प्यार आजीवन बरसाते रहिएगा। थोड़ा जूम कर लीजिए आप, थोड़ा सुमित सिंह को जूम करिए और 2 काम बताइए कि जीतते ही वो 2 काम आप करेंगे। कैमरा जूम हो रहा है आप पे, और ये क्लिप आप जब जीतेंगे उसके हम कुछ महीनों के बाद चलाएंगे कि सुमित सिंह ने वो काम अपने क्षेत्र में किया या नहीं, चुनावी वक्त में वादा किया था। थोड़ा जूम कीजिए, हम फ्रेम से हटते हैं। अभी तो वैसा कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मुद्दा नहीं बचा। 2 मुद्दा था यहाँ पे वैसा, एक बरनार जलाशय का, हाँ वो भी पूरा हो गया है। हाँ। डिग्री कॉलेज का मुद्दा था, वो भी हो गया है। फिर आप पे सवाल उठेगा कि भाई अब तो देखिए। अब नया मुद्दा जो आएगा उसको भी हम स्वीकार करेंगे। हाँ। वैसा कोई मुद्दा जो चकाई में होता आया है, छोटा बड़ा कोई भी, सड़क में गड्ढा हो जाता है उसको भरते हैं हम फेसबुक पे पढ़ के। आप सड़कों के हालात देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे मिलेंगे। और जो लोग अगर तंज कसते हैं तो फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, अगर मेरे किए गए योजना को अगर कोई भी गलत साबित कर दे, आज तक 15 साल के कार्यकाल तक, तो मैं 1,51,000 रुपये का चेक और अपना 1,51,000। आप तो मतलब शर्त भी रख रहे हैं, मतलब शुभ रख रहे हैं ना। आज नहीं, बहुत पहले से मैं अपने भाषण में बोल रहा हूँ। हाँ। 1,51,000 रुपये का चेक, और जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से उठ के खड़ा हो जाऊँगा। चुनाव 11 तारीख को है, ता उम्र चुनाव नहीं लड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करता जीत का मार्जिन इस पर बढ़ेगा? ये तो महादेव बताएंगे। वाह जी वाह। देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं, तेजस्वी भाई की तरह हैं, मगर जब राजनीति अखाड़े में उतरना है तो फिर मुद्दे की बात होनी चाहिए। काम हुआ है चकाई में, और डंके की चोट पर जनता के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। और देखिए, आशीर्वाद भी यह कहकर मांग रहे हैं कि विगत 15 सालों का जो हमने सेवा किया है, बस उसको लेकर आशीर्वाद दीजिए। अगर काम किया है तो वोट। पहले ऐसे उम्मीदवार और पहलवान मिले जो ये कह रहे हैं कि भाई हमने काम किया है तो वोट दीजिए। वाह। चलिए, कैमरे के पीछे अजय हैं और हम इस वक्त चकाई में हैं। अब हम गांव कस्बों में जाएंगे और देखेंगे कि सुमित सिंह ने सच में काम किया है। इतना कॉन्फिडेंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।